अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब आज बात करेंगे हम कि जब डीएफ विड्रॉ करती है तो डीएम कैसे रिएक्ट करता है, यानी कि डीएफ का साइलेंट कैसे डीएम पर असर डालता है। जनाब ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ की साइलेंस एक ऑर्डिनरी चीज नहीं होती। ये सिर्फ मैसेजेस ना करने या डिस्टेंस रखने का नाम नहीं है। ये एक एनर्जेटिक विड्रॉल होता है। जब डीएफ अपनी एनर्जी, इमोशंस और अटेंशन वापस अपने अंदर लेती है तो डीएम के अंदर एक डीप शेकअप होता है। उसे पहली बार रियलाइज होता है कि डीएफ की प्रेजेंस उसकी लाइफ में कितनी पावरफुल थी। साइलेंस डीएफ के लिए हीलिंग होती है, लेकिन डीएम के लिए मिरर बन जाती है, जिसमें वो अपनी मिस्टेक्स, पैटर्न्स, ईगो और सप्रेस्ड फीलिंग को क्लियरली देखने लगता है। इस साइलेंस को समझना ज़रूरी है क्योंकि यही वो पॉइंट होता है जहां से डीएम का रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। चलें मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल से और आसानी के साथ समझाती हूँ। नंबर 1, डीएफ की साइलेंस डीएम को अपनी मिस्टेक्स का सामना करवाती है। यानी कि जब डीएफ चुप हो जाती है, डीएम के अंदर वो तमाम यादें सरफेस होती हैं जहां उसने डीएफ को डिले किया, इग्नोर किया या हर्ट किया। पहले ये चीज़ें उसके सबकॉन्शियस में दबी होती हैं, लेकिन साइलेंस सबको क्लियर कर देती है। डीएम अकेला बैठे हुए वापस वो कन्वर्सेशंस, वो मोमेंट्स, वो सिचुएशंस याद करता है जहां डीएफ ने प्यार दिया और उसने डिस्टेंस क्रिएट किया। ये रियलाइजेशन डीएम को अंदर से हैवी फील करवाता है, जैसे कि किसी ने उसके दिल पर बोझ रख दिया हो। इस स्टेज पर वो अपनी गलतियों को पहली बार इमोशनली फील करता है, सिर्फ लॉजिकली नहीं। नंबर 2, डीएफ की साइलेंस डीएम का ईगो ब्रेक करती है। यानी कि डीएम का ईगो हमेशा ये सोचता है कि डीएफ कभी दूर नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो। मगर साइलेंस इस फॉल्स कॉन्फिडेंस को पूरी तरह तोड़ देती है। जब डीएफ बिल्कुल क्वाइट हो जाती है, डीएम का ईगो अपनी पोजीशन लॉस कर देता है। उसे लगता है कि जैसे कंट्रोल स्लिप हो गया है और डीएम को फील होता है कि डीएफ की वैल्यू सिर्फ इमोशनल नहीं, एनर्जेटिक भी थी। ईगो का ये ब्रेकडाउन डीएम को सॉफ्टन करता है और पहली बार वो अपने इमोशंस को इम्पोर्टेंस देता है। नंबर 3, डीएफ की साइलेंस डीएम को इमोशनल पैनिक में डालती है। साइलेंस के बाद डीएम का इमोशनल वर्ल्ड अनस्टेबल हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो इतना रेस्टलेस, एंजाइटी या एम्पटी क्यों फील कर रहा है। डीएफ के बिना उसको लगता है कि जैसे उसकी एनर्जी इनकम्प्लीट हो गई है। वो स्लीप इश्यूज, ओवर थिंकिंग और सडन सैडनेस एक्सपीरियंस करता है। इमोशनल पैनिक इसलिए होता है क्योंकि डीएफ की एनर्जी उसके लिए कंफर्ट थी, और जब वो विड्रॉ हो जाती है तो डीएम को अपनी रियल इमोशनल नीड्स समझ आती हैं। नंबर 4, डीएफ की साइलेंस डीएम के हार्ट चक्रा को ओपन करती है। यानी कि डीएफ की साइलेंस के बाद डीएम के दिल के आसपास बनी हुई इमोशनल वॉल क्रैक करना शुरू कर देती है। वो पहली बार डीएफ के लव को, प्योरिटी को डीपली फील करता है। उसे वो वार्मथ याद आती है जो डीएफ हमेशा बिना डिमांड के देती थी। हार्ट चक्रा का ओपन होना डीएम को इमोशनल ऑनेस्टी की तरफ ले जाता है। वो अपने आप से सच बोलने लगता है कि हाँ, वो डीएफ से डीपली अटैच्ड था। साइलेंस डीएम का दिल सॉफ्ट बना देती है। नंबर 5, डीएफ की साइलेंस डीएम के फियर को ट्रिगर कर देती है। यानी कि जब डीएफ साइलेंस चूज करती है, डीएम को पहली बार रियल फियर महसूस होता है। यानी कि डीएफ को खो देने का डर। वो पहली बार श्योर होता है कि डीएफ कभी मूव ऑन नहीं करेगी, मगर साइलेंस इस बिलीफ को पूरी तरह हिला देता है। डीएम को लगता है कि डीएफ इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर रही है और इससे उसका फियर एक्टिवेट हो जाता है। वही फियर डीएम को पुल करता है, उसे डीएफ की वैल्यू और इम्पोर्टेंस और क्लियरली फील होती है। नंबर 6, डीएफ की साइलेंस डीएम को अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने पर मजबूर करती है। यानी कि डीएम जितना इमोशन से भागता है, उतना ही साइलेंस उसे
उन इमोशंस का सामना करवाता है। डीएफ के बिना वो रियलाइज़ करता है कि वो डीएफ के प्यार को कितनी डीपली मिस करता है। जो फीलिंग्स वो सप्रेस करता था, लव, लॉन्गिंग, पैशन, केयर, सब लाउड हो जाता है। वो डिनाई करना चाहता है पर साइलेंस उसे अलाउ नहीं करता, ठीक है? और इस मोमेंट पर डीएम को पहली बार ट्रू फीलिंग्स का एहसास भी होता है। नंबर 7, डीएफ की साइलेंस डीएम को एनर्जेटिकली पुल करती है। ये साइलेंस फिजिकल नहीं होती, ये एक एनर्जेटिक शिफ्ट होता है जब डीएफ अपनी वाइब्रेशन डीएम से डिटैच करती है। डीएम को सडन एम्पटी, हैवी और मिसिंग फीलिंग आती है। उसे लगता है जैसे कोई इंपॉर्टेंट एनर्जी उसके फील्ड से निकल गई हो। ये एनर्जेटिक पुल डीएम को डीएफ की तरफ वापस खींचने का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन होता है। चाहे डीएम फिजिकली दूर हो, एनर्जी उसको कंटिन्यूअसली डीएफ की तरफ ही पुश करती रहती है। नंबर 8, डीएफ की साइलेंस डीएम को डिवाइन टाइमिंग समझने पर मजबूर करती है। साइलेंस के बाद डीएम को साइंस, सिंक्रोनिसिटीज और ड्रीम्स बहुत ज़्यादा मिलने लगते हैं। उसे फील होता है कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। डीएफ की साइलेंस डीएम का स्पिरिचुअल सेंसर ओपन कर देती है, ठीक है? और उसको समझ आता है कि उस जर्नी का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है, इसकी टाइमिंग डिवाइन है। डीएफ की एब्सेंस डीएम को स्पिरिचुअली अलर्ट भी कर देती है। नंबर 9, डीएफ की साइलेंस डीएम को एक्शन लेने की तरफ पुश करती है। जितना डीएफ क्वाइट रहती है उतना डीएम के अंदर अर्ज बढ़ता है कि वो कुछ करे। साइलेंस डीएम को सोचने पर मजबूर करती है कि अगर वो अब भी एक्शन नहीं लेगा तो डीएफ वाकई उसकी लाइफ से दूर हो सकती है। इस फियर और रियलाइजेशन की वजह से डीएम फ्यूचर कम्युनिकेशन, अपॉलॉजी या क्लैरिटी के बारे में सीरियसली सोचता है। ये साइलेंस डीएम के अंदर प्रोएक्टिव मूवमेंट जगा देती है। नंबर 10, डीएफ की साइलेंस डीएम को डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन में ले जाती है। साइलेंस एक मिरर की तरह होती है जिसमें डीएम अपने अंदर के वुंड्स, पैटर्न्स, इनसिक्योरिटीज और फियर्स को क्लियरली देखने लगता है। वो पहली बार अपनी टॉक्सिक बिहेवियर्स को समझता है। ये पीरियड डीएम को डीपली ट्रांसफॉर्म करता है, उसका इमोशनल मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है। साइलेंस वो स्टेज होती है जहाँ से डीएम स्पिरिचुअली अवेकन होने लगता है। जनाब, ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ की साइलेंस वो मोमेंट होता है जहाँ से डीएम का रियल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, ठीक है? और डीएफ का विदड्रॉ होने से डीएम के अंदर गिल्ट, फियर, लॉन्गिंग, लव, रिग्रेट और रियलाइजेशन सब एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। उसको अपनी गलतियाँ, ईगो, पैटर्न्स और सप्रेस्ड फीलिंग्स क्लियरली दिखने लगती हैं। साइलेंस डीएम को ब्रेक नहीं करती बल्कि उसे इवॉल्व करती है। यही फेज डीएम को स्पिरिचुअली और इमोशनली और मेंटली मैच्योर बनाता है। डीएफ की साइलेंस डीएम को दूर नहीं करती बल्कि उसको उसी कनेक्शन की तरफ मोर अवेकन और मोर कॉन्शियस एनर्जी के साथ वापस पुश करती है। साइलेंस ही वो पॉइंट है जहाँ से डीएम अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, सच्चाई, प्यार और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। तो जनाब, बात आई समझ में? अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।